अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से डाकुओं की तरफ से सख्त मुज़ाहमत पर पुलिस के 3 जवान शहीद हुए। उस पर पुलिस की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने को सामने आया। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया और तमाम डाकुओं का सरगुना सरदार तेगू खान तैगानी को बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे क्या अवामिल थे और माजी में किन अफसरान ने सरदार तेगू खान तैगानी को अमन का अवार्ड दिया, इस पर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब हम इमरान याकूब मिन्हास के एज ए एडिशनल IG कराची तैनात होने के बाद SHO शिप्स की पॉलिसी पर भी बात करेंगे कि अब SHO लगने की पॉलिसी क्या है और किन क्राइटेरिया पर पूरे उतर कर एक अफसर SHO लग सकता है। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन समीर कुरैशी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे कि असल हक़ाइक़ हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं की तरफ से जो मुज़ाहमत पुलिस के अमल पे की गई और पुलिस जवान भी जिसमें शहीद हुए, इस पर आपने भी काफ़ी रिपोर्ट किया और यहाँ तक कि माजी में जब सरदार तेगू खान तैगानी को अमन अवार्ड दिया गया रात की तारीकी में, तब भी रिपोर्ट किया और बाला अफसरान तक ये बात पहुँचाई कि ये पुलिस के मुराल के ख़िलाफ़ है। और आज इसका समर जो है वो 4 से 3 जवानों की शहादत की सूरत में पुलिस को मिला। तो इस पर किस नज़र से देखते हैं, कौन से पुलिस के ऐसे अफसरान थे, सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, क्या वजूहात थी कि अब इतनी सारी शहादतों के बाद, इतना पुलिस मोराल डाउन होने के बाद सरदार तेगू खान तैगानी को गिरफ्तार किया गया? देखें, ये बहुत दूर की बात नहीं है। अगर हमारा पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था शिकारपुर के ऊपर, उस पर आप ये देखें कि शिकारपुर में चंद लोगों की इजाज़तदारी है जिनकी मुशावरत से SSP तक तैनात होते हैं। जबकि शिकारपुर की अगर पोजीशन देखी जाए क्राइम के अंदर, स्पेशली तौर पर अगवा बराए तावान में, तो कराची समेत पूरे अंदरूनी सिंध में वो तादाद नहीं है जो क्राइम की शरह वहाँ बुलंद है। अभी भी कोई 12 या 13 के करीब मगवी जो हैं वो अगवाकारों के कब्जे में। मुकाबला हुआ कच्चे के अंदर, वहाँ पुलिस एहलकार शहीद हुए, 6 डाकू मारे गए। DIG नासिर आफ्ताब हैं, उन्होंने अस्पताल में ही बदला लेने का ऐलान किया और उन्होंने बदला लिया। अब इसमें सिंध हुकूमत की उनको कितनी मदद शामिल थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की। तैगानी हाउस पे छापा मारा। सरदार तैगानी कबीले के सरदार हैं सरदार तेगू खान तैगानी, उनको उनके बेटों, उनके भांजों, उनके भतीजों और मुलाजमीन और गार्ड समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना नापरकोट में इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब जवानों का खून बह गया, उसके बाद कार्रवाई हुई। बात बहुत पुरानी नहीं है, ये बात है साबिक IG सिंध थे कलीम इमाम। उन्होंने शिकारपुर के इन हालात पर, जो हालात थे उसमें 24 अगस्त 2019 को डॉक्टर रिजवान को SSP शिकारपुर मुकर्रर किया। उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट बनाई। खुफिया रिपोर्ट बनाकर IG सिंध को अरसाल की। बाद में वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। उस रिपोर्ट में डॉक्टर रिजवान ने कौन कौन डाकू हैं, इनके सरपरस्त कौन हैं, उनके डाकुओं के ठिकाने कहाँ हैं, डाकुओं की सरपरस्ती करने वालों की रिहाइश गाहें कहाँ हैं, उनकी औताकें कहाँ हैं, उनके नाम, उनके नंबर समेत मुकम्मल डिटेल जो थी वो उसमें दी थी। और उस डिटेल के अंदर उसके साथ साथ ये भी कहा था कि शिकारपुर जराइम का किला बन चुका है, डाकुओं के पास जदीद असला है, इन पर काबू पाना नामुमकिन है। इनकी सरपरस्ती सियासी शख्सियात करती हैं और ये सियासी शख्सियात जो हैं इनकी इतनी सरपरस्ती करती हैं कि अगवा बराए तावान के केसेस भी हो रहे हैं और दीगर वारदातों में भी सियासी शख्सियात जो हैं वो इनके साथ मुलविस हैं। उसी रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया था कि घोटकी, कश्मोर,
शिकारपुर को नो गो एरिया बना दिया गया है और अगर सिंध में अमन कायम करना है तो इन सबको गिरफ्तार किया जाए। ये खत वायरल हो गया, जो रिपोर्ट थी वायरल हो गई। वायरल होने के बाद मंजर आम पे आ गई और मंजर आम पे आने के बाद जो सबसे बड़ा काम ये किया कि इम्तियाज़ शेख जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो नाराज़ हो गए और जिसका नतीजा ये निकला कि डॉक्टर रिजवान को अपनी सीट से हाथ धोने पड़े। इस वक्त वो पंजाब में हैं, DPO हाफिजाबाद लगे हुए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा गुजर गया और वो रिपोर्ट बिल आखिर उस वक्त तो किसी ने न मानी, अब मानना पड़ गई, जिस पर उसमें तैगू खान तैगानी का नाम भी था और ये रिपोर्ट माननी पड़ गई और तैगू खान तैगानी को गिरफ्तार भी किया गया। अब बड़ी हैरत की बात यह है कि आप किसी माशरे में भी किसी कौम को या किसी शख्स को आप अवार्ड देते हैं तो उसका माजी खंगालते हैं, माजी खंगालने के बाद क्या चीज़ उसके अंदर खासियत क्या है, खूबी क्या है, तो उसे अवार्ड देते हैं। तो ये बात भी पुरानी नहीं है, 11 महीने पीछे चले जाएं कि आपके साबिक SSP शिकारपुर कामरान नवाज पंजोठा और SSP कश्मोर कंदकोट कश्मोर जो थे असद, उन्होंने रात की तारीकी में हाथ जोड़कर तैगू खान तैगानी को अमन का पैगंबर करार दे दिया और उन्हें पुलिस का पहला अमन अवार्ड दिया। सही। अब पुलिस का पहला अमन अवार्ड इनको देने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जो कि 13 मुनज़्ज़म गिरोह चलाते हैं, जो किसी से ढके छुपे भी नहीं है, ढके छुपे भी नहीं है, उनको अमन का अवार्ड दिया, जिस पर शहीद जो थे शफीउल्लाह, जो शायद आपको याद हो मारूफ गुलूकार जिगर जलाल अपने साथियों समेत जब अगवा हुआ था तो उस वक्त ऑपरेशन के लिए घुसे थे, तो शफी के साथ जुल्फ़िकार एक SHO थे और ये सब शहीद हो गए थे। और जब उनके कातिलों की बात आई तो कातिलों को इन्हीं ने तैगू खान तैगानी ने पनाह दी थी। तैगू खान तैगानी पर भी अगवा और मुख्तलिफ किस्म के कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी कायम हैं। उनको आप अमन का पैगंबर करार देकर और वो दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं अमन का, जिस पर शहीद शफीउल्लाह के बेटे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार को एक लेटर लिखा था कि ये शौहदा के खून के साथ एक मजाक है कि इन्हें, जबकि ये इतने मुकदमात में मुलविस हैं और इस तरीके से है, उसके बाद अवार्ड कैसे दिया गया। तो उस वक्त साबिक DIG लाड़काना थे इरफान बलोच, उन्होंने नोटिस लिया था। फिर IG सिंध मुश्ताक महरी थे, उन्होंने भी नोटिस लिया था और नोटिस लेने के बाद इंक्वायरी शुरू करवाई थी, जो कि 11 महीने गुजर गए, इंक्वायरी ना हतमी नतीजे पे आ सकी। पता नहीं कौन सी टीमें थी जिन्होंने इंक्वायरी की, क्या हुआ। PSP हमेशा PSP की सपोर्ट करते हैं, ये दोनों PSPयों को भी कुछ नहीं हुआ। 16 महीने बाद, अब से कुछ दिन पहले, कामरान पंजोठा वहाँ से हटे तो उसको रातों रात अमन का पैगंबर करार देकर अमन अवार्ड भी दे दिया गया और आज उसे जो है वो गिरफ्तार भी किया जाता है। सर, तो इतनी ज़्यादा इसमें जो डिले किया गया, पहले डॉक्टर जो रिजवान है उनकी रिपोर्ट को डिले किया गया, उसके बाद फिर अमन अवार्ड दिया गया, उसके बाद DIG इरफान बलोच साहब की जो रिपोर्ट है वो अल्तवा का शिकार हो गई। तो उतना डिले होने के बाद सिर्फ जवानों की शहादत के बाद ही अगर ये अमल उठाना था तो ये तो एक गलत मिसाल जो है आप कायम कर रहे हैं कि जब तक खून नहीं बहेगा तब तक ये पहले गिरफ्तार नहीं हो सकते थे, पहले इनका ठिकाना नहीं पता था या पहले पुलिस के पास इख्तियार नहीं था। देखिए, कलीम इमाम वो थे जो सिंध हुकूमत से लड़ते थे। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट को बिलाखिर माना आपने, असल अमन का अवार्ड तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने तमाम रिपोर्ट तैयार की किन हालात के अंदर। आज उसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तमाम रिपोर्ट को मद्देनजर रखा गया। सलाम है डॉक्टर रिजवान को, उनकी रिपोर्ट को आज, लेकिन आपने खून बहने के बाद माना उनकी रिपोर्ट को, अपने जवान ज़ाया करवा दिए, शहीद करवा दिए अपने जवानों को, उसके बाद आप उस रिपोर्ट को मान रहे हैं और ये कार्रवाई की है। खैर, कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई की है। नासिर आफ्ताब ने 2014 में भी रेंजर्स ने तैगू खान तैगानी को गिरफ्तार किया था और इससे कबल भी मुझे याद आता है कि शायद नासिर आफ्ताब 2000 जब AVCC में SSP हुआ करते थे तो उस वक्त भी तैगू खान को पकड़कर और लेके आए थे और कुछ मसला हुआ था, उस वक्त भी इसको पकड़ा था तैगू खान को। अच्छा सर, यहाँ पे मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जाने बढ़ूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान किस क्राइटेरिया पर पूरे उतरेंगे तो अब SHO लगेंगे या पुरानी पॉलिसीज़ ही रिपीट हुआ करेंगी? देखें, अभी आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। ये
چیز آ گئی سامنے کہ جو سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جو پالیسیز تھی ایس ایچ اوز کے معاملے میں اسی پالیسیز کو برقرار رکھا گیا ہے. ابھی کل ہی انہوں نے وہ ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جو پیپر دینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں, اور جو اپر کوالیفائی نہیں ہیں, جن کی نوکری کو 2 سال ہو چکے ہیں, وہ بھی ایس ایچ او لگنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اور امتحان میں شریک ہوں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کو اسی کمیٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے ایس ایچ اوز کو, وہی جو پسند ناپسند پہ ایس ایچ او لگاتی ہے کہ فرسٹ بھی آ جائے تو بھی اگر ایک نے گردن ہلانی ہے کہ نہیں اسے نہیں رکھنا تو سب نے کہ منع کر دینا نہیں رکھنا, اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں رکھنا ہے تو سب کو رکھنا ہے, تو پھر اسی کمیٹی. اور سب سے بڑا جو ناانصافی ایک یہ ہو رہی ہے کہ پرانے جو پولیس افسران ہیں جو امتحان میں فیل ہو گئے یا پسند ناپسند پہ انہیں فیل کر دیا گیا, ان کو ایک ریپیٹر بنا کے چانس تو دیں کہ انہیں بھی ایک امتحان میں بیٹھنے کا دوبارہ ایک چانس دیں. لیکن وہ چانس بھی نہیں دیا جا رہا, وہ پسند نہ پسند. اب جو امتحان دے کے ایسے چلے آ رہے ہیں وہ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں, مجھے بتائیں. بہت سارے ایسے افسران جن کو میں بذات خود جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ درخواست بھی خود نہیں لکھ سکتے. درخواست کی بات, درخواست تو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ قائد اعظم پہ مضمون لکھوا لیں, وہ نہیں لکھ سکیں گے. بہت سارے ایسے افسران, انگلش تو دور کی بات ہے, اردو میں لکھوا لیں. لیکن یہ کہ آپ کی قابلیت کا کیا وہ ہے کرائٹیریا, یہ تو مجھے نہیں پتا, اور کتنے نمبر دے کے اور پاس کر دیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ چلا کہ پہلے نمبر پہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا نام سن کے ہی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ فرسٹ پوزیشن پہ آیا ہے. تو بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن یہ کہ اب میرا کہنا یہ ہے کہ ریپیٹرز کو چانس دینا چاہیے, کیونکہ جو فیل ہو گئے ہیں پسند ناپسند کے چکر کے اندر, انہیں ضرور موقع دینا چاہیے. یعنی کہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایس ایچ اوز جو اس امید کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی مؤثر پالیسی آئے گی, وہ پالیسیز نہیں آئی. صرف سیٹ پہ جو ہے افسر کی شکل چینج ہوئی ہے, پالیسی تمام سابقہ ہی ریپیٹ ہوا, سابقہ ہی ریپیٹ ہوئی ہے صرف ایس ایچ او کی تعیناتی کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ ایک نئے موضوعی گفتگو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.